सुनो बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारा पसीना पसीना ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वो ये है बेटे, मैं आज तुम पर बहुत नाराज़ हूँ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवल के बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीज़ें बिखरा दी थी, इस पर भी मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक के बाद एक गलतियाँ निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से चप्पड़ चप्पड़ की आवाज़ आ रही थी। मेज़ पर तुमने कोहनियाँ टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चुपड़ रखा था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे, तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी बोला था। तब भी मैंने अपनी ब्रूकिटी तान कर तुमसे बोला था कि अपना कॉलर ठीक करो। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़ कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब तुम्हें इनकी कीमत का पता चलेगा। ज़रा सोचो तो ज़रा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे का इससे ज़्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए मृगचौने की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है, और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिड़क दिया था। कभी तो चैन से रहने दिया करो, अब क्या बात है। और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। तुमने तुमने कुछ कहा, तुमने कुछ नहीं कहा, बस भागकर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर मुझे चूमा था। वो गुड नाइट कहकर चले गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षाओं के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम सीढ़ियों पर खट खट करके चढ़ गए थे। तो बेटे, इस घटना के कुछ देर बाद ही मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मुझे बहुत ग्लानि हुई। ये क्या होता जा रहा है मुझे? गलतियां ढूंढने की आदत सी पड़ गई है मुझे। अपने बच्चे के बचपन का ये पुरस्कार दे रहा हूँ मैं।
ऐसा ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा था। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू पर तौल रहा था। तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे और सच्चे। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है, जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से नज़र आता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने आया हूँ और मैं यहाँ पर घुटने टिकाए बैठा हूँ, शर्मिंदा। यह एक कमज़ोर पश्चाताप है, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें जगा कर ये सब कहूँगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओ, पर कल से मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, मैनेजर, तुम्हारी मज़ेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफ़ों को बांटूंगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूँगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपने दांतों से दबा लूँगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह कहूँगा, तुम तो अभी बच्चे हो, एक छोटे बच्चे। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था, परंतु आज जब मैं तुम्हें बूढ़ी बूढ़ी थका थका पलंग पर सोया देखता हूँ बेटे, तो मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही तो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में थे, उसके कंधे पर सिर रखे। मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें की थी, कितनी ज़्यादा। गुड नाइट बेटे। I love you. ये सही बात है ना।